हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 बिजनेस लॉ का। यूनिट 1 में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 बिजनेस लॉ। चैप्टर नंबर 1 है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं आपको बहुत ही बेसिक डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ईच एंड एवरी बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा ताकि आप लोगों को लॉ सब्जेक्ट बहुत इजी लगे और साथ ही साथ आप एग्जाम में कैसे आंसर करेंगे सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताता चलूँगा। तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे मान के चलते हैं पर्सन ए है, मिस्टर ए है ये, और मिस्टर ए चाहते हैं कि वो अपनी कार जो है मिस्टर बी को बेचे। मिस्टर बी को अपनी कार बेचना चाहते हैं। तो ये मिस्टर बी हैं, इनको अपनी कार बेचना चाहते हैं मिस्टर ए। तो यहां पे मिस्टर ए ने ऑफर किया। मिस्टर ए बेचना चाह रहे हैं कार, तो कार जब बेच रहे हैं उन्होंने ऑफर किया मतलब मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं, तो हम इसे कहेंगे ऑफर। इसे हम क्या कहेंगे? ऑफर। और जब बी ने एक्सेप्ट किया कि मैं भी आपकी जो है कार परचेज करना चाहता हूं, तो ये कहलाएगा एक्सेप्टेंस। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर का मतलब हो गया पर्सन ए ने पर्सन बी को मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं ये बताया, और पर्सन बी ने भी बोला कि मैं आपकी कार जो है परचेज करना चाहता हूं, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सेप्टेंस कहलाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे हम कुछ मतलब जो है हम लॉ की टर्मिनोलॉजीज में कुछ वर्ड्स यूज करेंगे ताकि आप लोगों को ये जो सिचुएशन मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए और ताकि आप एग्जाम में भी बहुत इजीली जो है इसे आंसर कर पाए। देखो, अब हम बात करेंगे मिस्टर ए की कुछ ऑब्लिगेशंस के बारे में। तो मिस्टर ए की कुछ ऑब्लिगेशंस हम बात करेंगे। ऑब्लिगेशंस का मतलब हो जाता है जब ऑफर किया, मिस्टर ए ने ऑफर किया किसको? मिस्टर बी को। तो मिस्टर ए ने जब ऑफर किया मिस्टर बी को, तो यहां पे जैसे ही एक्सेप्टेंस हुआ, तो एक्सेप्टेंस होने के बाद मिस्टर ए जो है लीगली बाउंड हो गए। किस चीज के लिए बाउंड हो गए लीगली? अब यहां पे ध्यान से आपको समझना है। अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव कार। अब यहां पे जब ऑफर किया था ना पर्सन ए ने, पर्सन बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब उनको वो कार देनी पड़ेगी क्योंकि ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। तो यहां पे लीगली बाउंड हो गए, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्लिगेशन। अब उनको वो कार देनी पड़ेगी, लेकिन कार वो तभी देंगे जब पर्सन बी जो है, पर्सन बी क्या करेगा? पर्सन बी भी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करेगा। और पर्सन बी की ऑब्लिगेशन क्या है? अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट। जैसे ही पर्सन बी ने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट आपने इसीलिए किया क्योंकि आपके पास पैसे हैं और आप जो है पैसे देने की इच्छा रखते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? ऑब्लिगेशन हो गई कि आपको भी जो है पेमेंट करना पड़ेगा। इतना आप लोगों को समझ में आया? अब देखो, अभी तो हमने बात किया ऑब्लिगेशन के बारे में। पर्सन ए की ऑब्लिगेशन हमने डिस्कस की और पर्सन बी की ऑब्लिगेशन हमने डिस्कस की। अब जो है इसमें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है वो है राइट्स। ठीक है, अब ए की राइट्स क्या है? ए हैज अ राइट, ए की राइट्स लिख रहा हूं मैं। ए हैज अ राइट टू रिसीव पेमेंट। ए हैज अ राइट टू रिसीव द पेमेंट। अब देखो यहां पे हुआ क्या? पर्सन ए ने जब अपनी कार दी, ऑफर की और एक्सेप्ट भी हुआ। जब ए अपनी कार दे देगा, क्योंकि उसकी ऑब्लिगेशन है, तो ए जब अपनी कार दे देगा तो भाई उसकी राइट्स ये है कि वो
पेमेंट भी रिसीव करे, उस कार का जो भी अमाउंट प्रपोज किया गया था पर्सन बी को, वो पेमेंट रिसीव करने का उसका राइट है। अच्छा, अब हमने ए के बारे में तो बात कर लिया, अब पर्सन बी के बारे में बात करते हैं कि पर्सन बी का क्या राइट है। तो इसका जो राइट है, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट। अब पर्सन ए को तो पर्सन बी ने पैसा दे दिया। जब पैसा दे दिया तो इसकी भी राइट क्या होती है कि वो कार रिसीव करे। पैसा तो इसने रिसीव कर लिया, पेमेंट तो इसने रिसीव कर लिया पर्सन ए ने जब रिसीव किया तो इसकी भी राइट क्या बनती है पर्सन बी की, कि उसे जो है कार मिला जाए। अब उसको जो है कार मिला जाए, ये किसकी राइट है भाई? पर्सन बी की। तो होप आपको ये जो सिचुएशन मैंने बताया ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब देखो यहां पे जो हमने अभी डिस्कस किया है ये एक सिचुएशन था। ये क्या था? एक सिचुएशन था। ये सिचुएशन को आपको अभी समझना है। अब हम यहां से जो है अकाउंट्स का अपना अकाउंट्स कह रहा हूं मैं, लॉ का अपना जो है हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है, मैं जो है अकाउंट्स पढ़ाता हूँ ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो इसीलिए अकाउंट्स निकल गया था। अभी हम जो ये सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, ये सिचुएशन के बारे में आपसे मैं डिस्कस किया है, जो उसको अब हम समझते हैं। क्या हुआ यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया पर्सन ए और पर्सन बी के बारे में, तो इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन। ये सिचुएशन जो है वो सिचुएशन है फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट, फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट। अब ये फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट क्या होता है सर? अब देखो फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में हुआ। तो यहां पे क्या हुआ, मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए हैं, ये क्या कहलाएंगे? ये इन्होंने प्रपोज किया, तो ये क्या कहलाएंगे? ऑफरर। ये क्या कहलाएंगे? ऑफरर। और जो मिस्टर बी थे, मिस्टर बी थे, वो क्या कहलाएंगे? ऑफरी। मिस्टर बी क्या कहलाएंगे? ऑफरी, जिन्होंने एक्सेप्ट किया ऑफर। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया? तो जब ऑफर होता है, जब ऑफर होता है प्लस एक्सेप्टेंस होता है, जब ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस होता है, तो ये दोनों मिलकर के बनते हैं आपके एग्रीमेंट। ये चीज आप याद रखेंगे क्योंकि ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। तो होप आपको अभी जो मैंने समझाया है ये समझ में आ गया। फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट कैसे फॉर्म होता है। तो हमारे सिचुएशन हमने जो ऊपर डिस्कस किया है, पर्सन ए ने ऑफर किया और पर्सन बी ने एक्सेप्ट किया। तो जब ऑफर हुआ और एक्सेप्टेंस हुआ तो वो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन के क्या बन गया? आपका एग्रीमेंट बन गया। तो एक पर्सन ऑफरर होता है और एक पर्सन ऑफरी होता है। जो पर्सन ए है जिसने ऑफर किया वो ऑफरर कहलाएगा, और पर्सन बी जिसने ऑफर को रिसीव किया यानी कि एक्सेप्ट किया वो ऑफरी कहलाएगा। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया? तो अभी हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया तो आपको इनके राइट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे और इनके ऑब्लिगेशंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इनके राइट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे और इनके ऑब्लिगेशंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इनका राइट है कि ये जो है पेमेंट रिसीव करे, ये पेमेंट रिसीव करे पर्सन ए, और इनके ऑब्लिगेशन है ये कार दे, पेमेंट रिसीव करे। तो ऑब्लिगेशन कार की है, राइट पेमेंट की है, और इनकी ऑब्लिगेशन है, इनकी राइट है और इनकी ऑब्लिगेशन है। तो हम सबसे पहले ऑब्लिगेशन क्या है? ये पेमेंट करें, और इनकी राइट है कि ये कार रिसीव करें। क्लियर है आप लोगों को? ये सिचुएशन क्लियर आ गया, समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग यहां पे बात करते हैं कि आप लिखेंगे कैसे। एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, an agreement to be a contract must
सेटिस्फाई द कंडीशंस, must satisfy the condition as specified under section 10 of the Indian Contract Act 1872। इसका मतलब क्या होता है कि अभी जो मैंने आपको बताया है कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाएगा, कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाएगा जब कंडीशंस जो सेक्शन 10 में लिखे हों, कंडीशन जो सेक्शन 10 में लिखे हों, कौन से एक्ट में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको सिचुएशन में जो ऑफर एक्सेप्टेंस मैंने बताया, फिर ऑफरर कौन होता है, ऑफरी कौन होता है, ये मैंने आपको समझाया कि ऑब्लिगेशंस क्या होती है इनके, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए।